क्या कभी ये सोचा है कि घर की दीवार पर लगा वो छोटा सा बक्सा जो बिजली जैसी एक अदृश्य चीज को मापता है, आखिर वो ये कमाल करता कैसे है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के राज को खोलने वाले हैं। वो मीटर तो सबने देखा ही होगा, जिसकी सुई घूमती है या जिस पर नंबर्स बदलते रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, वो हमारे घर में बह रही एनर्जी की पूरी कहानी बता रहा है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, हर एनालॉग मीटर के अंदर असल में 3 ताकतों के बीच एक शानदार डांस चल रहा होता है। एक ताकत जो धक्का देती है, दूसरी जो उसे सही जगह पर रोकती है और तीसरी जो ये पक्का करती है कि सब कुछ एकदम स्मूथ हो बिना किसी झटके के। तो चलिए इन ताकतों से एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले हमें उस फोर्स को जानना होगा जो सुई को उसकी जगह से हिलाने का काम करता है। ये उपकरण असल में बिजली की भाषा का हमारे लिए अनुवाद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे घर के अप्लायंसेस को कितनी बिजली की भूख है। इन तीनों को एक टीम की तरह सोचिए। विक्षेपक बल यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहता है चलो आगे बढ़ो, फिर कंट्रोलिंग फोर्स कहता है बस यही सही जगह है, यही रुको, और आखिर में डैम्पिंग फोर्स जो एक स्टेबलाइजर की तरह है, वो सुई को तुरंत स्थिर कर देता है ताकि हम फौरन सही रीडिंग ले सकें। अच्छा, अब जब हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 2 सबसे आम तरह के एनालॉग मीटर कौन से हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एक को स्पेशलिस्ट मान लीजिए और दूसरे को ऑलराउंडर। एक बहुत सटीक है पर सिर्फ एक ही काम करता है, दूसरा लगभग सब कुछ कर सकता है लेकिन शायद उतनी सटीकता के साथ नहीं। मूविंग कॉइल, जिसे पीएमएमसी मीटर भी कहते हैं, एक लैब साइंटिस्ट की तरह है। ये बहुत ज्यादा सटीक होता है, इसका स्केल एकदम यूनिफॉर्म होता है जिससे रीडिंग लेना बच्चों का खेल है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ डायरेक्ट करंट यानी डीसी को ही माप सकता है। और दूसरी तरफ है मूविंग आयरन मीटर, जो एक फील्ड वर्कर जैसा है। ये मजबूत है, सस्ता है और एसी डीसी दोनों को नाप सकता है। इसीलिए ये हमारे घरों की वायरिंग जैसी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है, भले ही इसका स्केल शुरू में थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो। तो चुनाव कैसे करें, ये पूरी तरह से काम पर निर्भर करता है। अगर लैब जैसी प्रिसिशन चाहिए और वो भी सिर्फ डीसी के लिए, तो एमसी मीटर बेस्ट है। लेकिन अगर एक मजबूत हरफनमौला मीटर चाहिए तो एमआई ही जवाब है। ठीक है, बेसिक मीटर्स की कहानी तो हो गई। अब कुछ खास टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिशियन लगभग हर दिन करते हैं। वॉट मीटर सिर्फ करंट या वोल्टेज नहीं मापता, ये दोनों को एक साथ देखकर असली पावर की गिनती करता है। मतलब ये बताता है कि कोई डिवाइस असल में कितनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, ना कि सिर्फ ये कि सर्किट में कितना करंट बह रहा है। सच कहूं तो ये उपकरण सेफ्टी और सुविधा में एक बहुत बड़ी छलांग है। जरा सोचकर देखिए, एक चालू सर्किट को बंद किए बिना या तार को काटे बिना ही करंट माप लेना, कमाल है ना? ये कुछ एक डॉक्टर की तरह है जो स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनता है, बस ये बिजली के बहाव को सुनता है। ये तार के चारों ओर के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके उसे एक सुरक्षित, पढ़ने लायक करंट रीडिंग में बदल देता है। तेज, सेफ और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी। अब तक हम एनालॉग दुनिया की बात कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है डिजिटल युग में एक लंबी छलांग लगाने का। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब किसी को रीडिंग लेने के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर ये काम खुद करता है और डेटा सीधे बिजली कंपनी को भेज देता है। और ये तो बस शुरुआत है। स्मार्ट मीटर हमारे एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस कितना ऑटोमेटिक है। इसका मतलब है कि बिल हमेशा इस बात पर आधारित होता है कि असल में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, किसी अंदाजे पर नहीं। इससे गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, बिजली को मापने की दुनिया हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चुनौतियां भी हैं जो रीडिंग की सटीकता पर असर डाल सकती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे टायर में हवा का दबाव मापा जा रहा हो। जैसे ही गेज लगाते हैं, थोड़ी सी हवा तो बाहर निकल ही जाती है, जिससे रीडिंग थोड़ी सी बदल जाती है। लोडिंग इफेक्ट भी बिजली के सर्किट के साथ ठीक ऐसा ही करता है। मापने की प्रक्रिया ही माप को थोड़ा सा बदल देती है। ये एक बहुत आम समस्या है। कभी महसूस किया है कि एक लंबे एक्सटेंशन कॉर्ड से जुड़ा कोई उपकरण पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा? ऐसा वोल्टेज ड्रॉप की वजह से होता है। तार जितना लंबा होता जाएगा, वोल्टेज रास्ते में उतना ही कम होता जाएगा। तो आज की बातचीत से क्या बातें सामने आई? सटीक डीसी माप के लिए है मूविंग कॉइल मीटर।
एसी डीसी दोनों के लिए हमारा भरोसेमंद मूविंग आयरन मीटर, सेफ और तेज माप के लिए क्लैंप मीटर और ऑटोमेशन के लिए स्मार्ट मीटर। और सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि माप की प्रक्रिया खुद भी रीडिंग पर असर डाल सकती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। भविष्य के मीटर शायद सिर्फ ये नहीं मापेंगे कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की, बल्कि वो बिजली की क्वालिटी, पावर कट और शायद हमारे सोलर पैनल से ग्रिड में वापस जा रही एनर्जी को भी मापेंगे। संभावनाएं सच में अनंत हैं।